बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 60वीं सदी हिजरी रजबुल मुरज्जब के महीने में मदीना पाक में हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो आप वहाँ पे क़याम फरमा रहे थे कि रात के वक्त में अचानक मदीना का जो गवर्नर था वलीद, उसकी तरफ से ये पैगाम आया कि उनके नाम एक ख़त आया है, आके वो ख़त रिसीव कर लें, उसको सुन लें। तो हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो के ज़हन में उसी वक़्त ये ख़्याल आया कि ये ऐसा हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हो का इंतकाल हो गया है और यज़ीद जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गया है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से आपने ये बातें फरमाई तो सहाबा इकराम ने ये अर्ज़ किया कि आप उनके पास ना जाइए। तो हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि नहीं, मैं अपने कुछ सिपाहियों को लेकर जाता हूँ और उनकी बात ज़रूर सुनता हूँ। आपने अपने साथ चंद सिपाही लिए और उनसे फ़रमाया कि जब तक मैं अंदर से वापस ना आ जाऊँ तुम दरवाज़े से हटना मत, और अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया तो मैं वहाँ पे तुम्हें बुलाऊँगा, तुम आ जाना। अब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आप वलीद के पास चले गए। अब वही जो आपके जहन में आया था वही ख़त का ख़ुलासा था कि यज़ीद बरसर इक़्तिदार आ गया। अब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से वलीद कहने लगा कि आप यज़ीद की बैत कर लें। तो हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं यज़ीद की बैत नहीं करूँगा। तो उस वक़्त वहाँ पे वलीद के साथ मरवान भी मौजूद था। मरवान एक खबीसुन नफ्स शख्स, तो वो कहने लगा वलीद से कि अभी के अभी इनसे तुम बैत ले लो, अगर तुमने अब बैत ना ली तो ये कभी भी यज़ीद की बैत नहीं करेंगे, और अगर इन्होंने यज़ीद की बैत ना की तो फिर बहुत बड़ा खून खराबा हो जाएगा। तो इसलिए या तो इनसे बैत ले लो या यहीं पे इनका सर कलम कर दो। अब वो वलीद कहने लगा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अगर ये बैत नहीं करते तो कोई बात नहीं, ये चले जाएं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर मदीना है, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं होने दूँगा। क्यों कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। मरवान ने भी उस वक़्त उसकी हाँ में हाँ मिला दी। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए और आके आपने सारा माजरा सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के सामने बयान कर दिया कि इस तरह उसने मुझे यज़ीद की बैत लेने का कहा है। अब आगे चलिए, हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से सहाबा इकराम फरमाने लगे कि आप हमारे लिए हुक्म फरमाएं कि अब क्या हुक्म है, अब क्या करना है। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान से कि मेरा ये जहन है कि मैं अब मदीना से मक्का की तरफ हिजरत कर जाऊँ, मदीना को छोड़ दूँ, क्यों कि ये लोग बाज नहीं आएंगे। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ये कहकर अपने घर में तशरीफ़ ले जाते हैं। अब एक दो दिन के गुज़रने के बाद शाबानुल मुअज़्ज़म की चौथी सब है और सारे लोग रात में क़याम कर रहे हैं, कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो कोई अपने घर के अंदर सो रहा है। अब मदीने के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है और ये ख़ानदान नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहज़ादा सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आप जो हैं वो आप मदीना तय्यबा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर तशरीफ़ ले आते हैं और आके नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर अलविदाई हाज़िरी पेश करते हैं। कैसा वो मंज़र होगा। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जो मदीना तय्यबा में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी करते रहे। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जिनका वतन ही मदीना है, जिनकी विलादत ही मदीना तय्यबा में हुई, आज वो वक्त आ गया कि आज आपको मदीना छोड़ना पड़ रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आप मदीना तय्यबा से आपकी इतनी वालिहाना मोहब्बत है कि आपकी सारी ज़िंदगी मदीना तय्यबा में गुजरी है। अब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर अलविदाई हाज़िरी देने के लिए जब तशरीफ़ लाए, आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ यूँ इस्तिगासा पेश करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
लगता है कि अब आपके शहर मदीना को छोड़ने का वक्त आ गया है। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर गुजारते हैं। जब रात का पिछला पहर आता है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े से टेक लगाए बैठे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को गोया यूँ समेटे हुए बैठे हैं, तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस लाडले शहज़ादे को नींद आ जाती है। अब ये सो जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनके ख्वाब में तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि ए हुसैन इब्ने अली, अब तुम्हारी कुर्बानी का वक्त आ गया है, अन करीब तुम्हें शहीद कर दिया जाएगा। इतने अल्फाज आपके कानों में पड़ते हैं, उसी वक़्त आँख खुल जाती है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी अलविदाई हाज़िरी देने के बाद आप रवाना हो जाते हैं। अब अपने घर वालों को जो है वो सामान बांधने का कहते हैं, सब घर वाले सामान बांध रहे होते हैं। अब मदीना तय्यबा के अंदर दो अफराद को छोड़ के जाना है। एक आपकी बड़ी शहज़ादी हज़रत सुगरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो मदीना तय्यबा में रहेंगी, और दूसरे हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाप जाए भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया, ये दो अफराद मदीना तय्यबा में रहते हैं और बाकी सारा अहले बैत का काफ़िला, सहाबा इकराम अलैहिमुर रिदवान भी साथ हैं इनके, और ये 72 अफराद का जो काफ़िला है अब ये मदीना पाक से मक्का की तरफ हिजरत के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सवारियाँ तैयार हैं, ये अहले बैत का जो काफ़िला है ये मदीना छोड़ के जा रहा है। कैसा वो उस वक़्त जो है वो कैसा वक्त होगा, कैसी उस वक़्त सूरत हाल होगी, उनके दिल पर कितनी बिजलियाँ गिर रही होंगी। अब ये मदीना तय्यबा को छोड़कर मक्का की तरफ जो है वो सफ़र शुरू करते हैं। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से जब मक्का पहुँचते हैं, अब कूफे वालों को भी पता चल चुका है, बल्कि आलम इस्लाम पर यह बात आशिकार हो जाती है कि यजीद जो है वो इस वक्त यजीद जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ चुका है। ये बात जो है वो आया हो जाती है। अब जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले थे, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जनाब में ख़त लिखने शुरू किए कि आप कूफा आ जाइए और यहाँ पे आके हम आपकी बैत करना चाहते हैं, आप बैत लीजिए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का में पहुँचते हैं, और उन दिनों में मक्का में पहुँचते हैं जिन दिनों में मुख्तलिफ़ लोग हज करने के लिए मक्का में आए हुए हैं, मुख्तलिफ़ जगह से लोग, मुख्तलिफ़ किस्म से के लोग मक्का के अंदर उस वक़्त हज करने के इरादे से आए हैं। कोई जनाब तवाफ़ कर रहा है, कोई काबा को चूम रहा है, कोई गिलाफ़े काबा को चूम रहा है, कोई जनाब हजर अस्वद को इस्तिलाम कर रहा है, कोई मकाम इब्राहीम के पास नवाफिल पढ़ रहा है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये शहज़ादा जब काबा के अंदर ये मंज़र देखता है तो आँखों से आंसू आ जाते हैं कि इस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ क्या किया जा रहा है। अब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब सारे खतूत जमा हुए तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कूफा वालों की तरफ एक ख़त लिखा, एक ख़त इरसाल फरमाया कि ए कूफा वालों, मैं तुम्हारे पास अपने चचा ज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ। ये मेरी तरफ से बैत लेंगे और वहाँ के हालात के मुताबिक मुझे आगाह करेंगे। अगर हालात साजगार हुए तो मैं ज़रूर कूफा में आऊँगा और आके आप लोगों की बैत लूँगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को जो है वो उधर कूफा की तरफ रवाना कर दिया। हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब कूफा की तरफ सफ़र आपका रवा दवा है। इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा में कैसे पहुँचे, इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ कूफा में क्या हुआ, कितने लोगों ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील की बैत की, कितने लोगों ने हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ा, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएँगे। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह हम हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या किया गया इस हवाले से इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।